बच्चों सुप्रभातम। आज हम एक नए विषय कारक और विभक्ति के विषय में पढ़ेंगे। विभक्ति और कारक। सबसे पहले हम देखते हैं कारक क्या होता है। कारक होता क्या है कि देखिए, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया को बनाने वाले को या सिद्ध करने वाले को या उसकी सहायता करने वाले को हम कारक कहते हैं। ठीक है। अब वाक्य देखिए, सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि वाक्य में हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि देखिए, दो चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। एक कर्ता, ठीक है, और एक क्रिया। ये दो चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तब वाक्य बनता है। तो उस वाक्य में हमें एक जो इस कर्ता की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये भी एक कारक है। अब इसके अलावा जितने भी पढ़े, जितनी भी चीज़ों की या अन्य शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी कारक एक अलग अलग कारक के माध्यम से ही क्रिया की सहायता करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हमें समझना है। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निवर्तयति कारक, या क्रिया को करने के लिए जो भी सहायक उपकरणों की हमें आवश्यकता होती है, तो उन उपकरणों को हम किस विभक्ति के माध्यम से, किस कारक के माध्यम से हम उनको वाक्य में रखते हैं, यही हमें समझना है। ठीक है। अब जैसे एक वाक्य दे दिया यहाँ पर, हे बालका नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। ठीक है। अब इसमें एक वाक्य है, इस वाक्य में सभी कारकों का यहाँ संपादन हुआ है, यानी सभी कारक इस वाक्य के अंदर है, अकेले वाक्य के अंदर। ठीक है, तो इसे हम यहाँ आगे समझते हैं सही से। देखिए, पहला प्रश्न बनता है कह ददाति। ठीक है, ययाति। कर्ता कौन है? ययाति। यानी देने वाला कौन है, यानी क्रिया को करने वाला कौन है? तो जो करता है, ठीक है, जो करता है वही करता है। ठीक है, यानी क्रिया को जो करता है वही करता है, उसको हम कर्ता कहते हैं। ठीक है। अब किम ददाति, क्या देता है? बोला धन देता है भैया। तो जो चीज सबसे ज्यादा अभीष्ट है, सबसे ज्यादा जरूरत है, जरूरी है, मान लो हम पूरा वाक्य बोल देते हैं, हे बालका नृपस्य पुत्र ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्य, धनम को हटा देते हैं ददाति। अब पढ़िए आप, केवल स्वहस्तेन याचकेभ्य ददाति। तो कुछ समझ में आएगा कि नृप का पुत्र राजा का पुत्र, अरे बालको राजा का पुत्र ययाति अपने भवन में कोष से अपने हाथ से याचकेभ्य, यानी भिखारियों के लिए या मांगने वालों के लिए, याचकों के लिए ददाति माने देता है। वाक्य अधूरा रह गया एकदम। इसके बिना वाक्य मतलब देता है, क्या देता है भैया, कुछ समझ में नहीं आएगा, वाक्य अपूर्ण हो गया। ठीक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज वाक्य में अब क्या हुई, यानी दो हमने बताए, कर्ता और क्रिया। ठीक है, इसके बाद में अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कर्म, यानी धन। धनम ददाति, इसका होना जरूरी है। अगर हम सारा हटा दें, केवल ययाति धनम
ददाति। ययाति धन देता है तो वाक्य पूर्ण लग रहा है, लेकिन अगर धन को हटा देते हैं, कर्म को हटा देते हैं, तो वाक्य अपूर्ण लगेगा। ठीक है। अब केन ददाति, किससे देते हैं। अब कर्म के बाद में जो सर्वाधिक सहायक है वो क्या है, करण। ठीक है। तो केन ददाति, स्वहस्तेन ददाति, हस्तेन ददाति। ठीक है। फिर ऐसे ही केभ्य ददाति, किनके लिए देता है, तो याचकेभ्य ददाति। तो इसको हम क्या कहेंगे, संप्रदान कारक, यानी जिसके लिए दिया जाए या जिसके लिए किया जाए। ठीक है। अगर हम इसे ऐसे कहें, जिसके लिए किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। ठीक है। अब कस्मात् ददाति, कहां से देता है, किस से देता है। तो इसमें क्या स्थिति है, इसमें थोड़ा अलग होने वाली स्थिति है, कोशात, कोश से। ठीक है। यानी कोश से जो धन है वो अलग हो गया ना। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है तो वृक्ष से पत्ता अलग हो जाता है, ऐसे ही कोश से अगर धन देंगे तो कोश में से धन उठाएंगे और याचक के लिए देंगे, तो कोश से वो अलग हो गया ना। तो जिससे अलग होता है वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है। अब कहा कुत्र ददाति, स्वभवने, सप्तमी विभक्ति आती है, अधिकरण, कहां पर दिया। ठीक है। तो इस तरह से ये आपके 6 कारक हो जाते हैं। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि 2 शब्द तो फिर भी रह गए, कि नृपस्य और हे बालका। तो देखिए, हमने सीधी सीधी सी बात एक कही थी कि जो क्रिया से सीधा संबंध रखता है, क्रिया से सीधा संबंध रखता है, उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। अन्य को नहीं। अब देखिए यहां पर है नृपस्य, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, देने वाला कौन है, पुत्र है। ठीक है। तो नृपस्य, इस शब्द का क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इस शब्द का संबंध है केवल पुत्र से, ययाति से, कर्ता से, क्रिया से कोई संबंध नहीं। ठीक ऐसे ही हे बालका, यानी यहां पर संबोधन है, यानी कि मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूं वैसे ही कोई उस बच्चों से कह रहे हैं, क्लास में बच्चों से कह रहे हैं अरे बालकों, तो उन बालकों का भी उस क्रिया से, धन देने वाली जो क्रिया है उससे कोई संबंध नहीं है। इसलिए जब इनका संबंध क्रिया से नहीं है तो उसे हम कारक नहीं कहेंगे। इसलिए संबंध वाचक षष्ठी विभक्ति और संबोधन, इनको हम कारक नहीं मानते हैं। इसी बात को यहां समझाया गया है। नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध या संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। इस वाक्य में नृपस्य पद का ययाति से संबंध है, किंतु क्रिया से यानी ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह से हे बालका का भी क्रिया से संबंध नहीं है। ठीक है। इस तरह कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। याद रहे, संबंध यानी कि षष्ठी विभक्ति अपने आप में कारक नहीं है, उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए वह कारक नहीं होती है। ठीक है।
अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। देखिए, कर्ता, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, यही बात बताई कि जो करता है यानी क्रिया को जो करता है वह करता है। ठीक है, वह करता है, इस बात पे विशेष ध्यान दें। यानी क्रिया को जो भी कर रहा है वही करता है, यानी जो करता है वह करता है। ठीक है, जैसे यहां उदाहरण, गिरीशः पुस्तकम पठति। तो यहां पठति क्रिया को यानी पढ़ने वाली जो क्रिया है उसको करने वाला कौन है? गिरीश है। अतएव यह कर्ता कारक है। ठीक है, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। यानी कर्ता को सर्वाधिक अभिष्ट कौन होता है? कर्म होता है। जैसे अभी बताया, धनम ददाति, तो गिरीशः पुस्तकम पठति। तो यहां पठन क्रिया के संपादन में कर्ता को यानी गिरीश के लिए पुस्तक सर्वाधिक अभिष्ट है। पुस्तक नहीं होगी तो क्या पढ़ेगा? तो पढ़ने के लिए क्या चाहिए? सर्वाधिक अभिष्ट क्या है? पुस्तकम। ठीक है, तो ये कर्म कारक है। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं करण कारक की तरफ। तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को यानी प्रमुख सहायक, कर्म क्या था? एकदम अभीष्ट था, और करण क्या है? सहायक है। इसकी सहायता से, इसके माध्यम से कर्ता कार्य करता है। ठीक है, कर्ता जो क्रिया का संपादन करता है वो इसकी सहायता से करता है, इसके माध्यम से करता है, इसके द्वारा करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। गौरी गौरी जलेन मुखम मुखम प्रक्षालयति। तो प्रक्षालन की क्रिया यानी मुंह धोने की जो क्रिया है उसमें सहायक क्या है? जल है। कि गौरी जल से मुंह धोती है। किससे धो रही है? मुंह क्या हो गया? कर्म हो गया। धो क्या रही है? मुंह धो रही है। और किससे धो रही है? जल से, यानी जल के माध्यम से या जल के द्वारा, पानी के द्वारा वो मुंह धो रही है। तो करण क्या हुआ? क्या हुआ? जल। ठीक है, तो जो प्रमुख सहायक है, कर्ता का प्रमुख सहायक है, जिसके माध्यम से वो कार्य करता है, जिसके द्वारा वो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? करण कहते हैं। ठीक है, अब है संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, यानी क्रिया जिसके लिए की जा रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। ठीक है, वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति। इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है। किसको दी जा रही है? मित्र को। ये कार्य जो लेखनी देने का कार्य है या ये जो क्रिया है, ये किसके लिए की जा रही है? तो मित्र के लिए। ठीक है, तो मित्र क्या हुआ? संप्रदान हो गया। यानी जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, उसे हम क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यहां और भी है, माता बालकाय फलम आनयति। माता बालकाय फलम आनयति। माता बालक के लिए फल लाती है। तो किसके लिए लाती है? बालक के लिए। तो बालक क्या हो गया? संप्रदान हो गया। ठीक है, अतः बालकाय संप्रदान कारक है। अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती। यहां पत्ते जो है, पत्राणि, वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा? वृक्ष जो है वो अपादान कारक माना जाएगा, यानी जिससे अलग हो रहे हैं। जैसे हमने उसमें देखा, कोसात धनम ददाती। तो कोष से धन दे रहा है, तो कोष से धन अलग हो गया। ठीक है, ऐसे। और अंतिम है अधिकरण कारक।
क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है, यानी क्रिया कहाँ की जा रही है, किस पर की जा रही है, तो जो आधार होता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे मुनि आसने तिष्ठति, मुनि कहाँ बैठा है, आसन पर बैठा है, तो आसन जो शब्द है वो क्या हो गया, अधिकरण हो गया। ठीक है, जैसे वहां पर ययाति स्वभवने धनम ददाति, अपने भवन में धन दे रहा था, तो आधार क्या था, भवन था। ठीक है, तो इस तरह से तिष्ठति क्रिया का आधार क्या है, आस में है, अतः आस ने क्या हुआ, अधिकरण कारक हो गया। अब रहा कि संबंध और संबोधन। जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु एक दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट हो, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसे हम कारक नहीं मानते हैं। अभी बताया था कि उसे कारक क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका क्रिया से कोई संबंध नहीं होता है, उसका संबंध कर्ता से होता है, उसका संबंध क्रिया से कोई नहीं होता है। और जो क्रिया से जिसका कोई संबंध नहीं है वह कारक नहीं होता है, क्योंकि हमारा सीधा सीधा सा नियम है, सूत्र है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। ठीक है, रामस्य पुत्रः कुशः गच्छति, तो रामस्य पुत्र है, ठीक है, तो राम का पुत्र कुशः गच्छति, जाता कौन है, कुश जा रहा है, क्रिया कौन कर रहा है, कुश कर रहा है, राम तो नहीं कर रहा। अगर रामस्य पुत्र हटा देंगे, हम केवल इतना बोलें कुशः गच्छति, तो भी वाक्य पूरा हो रहा है, और कहें रामस्य पुत्र कुशः गच्छति, तो भी पूरा हो रहा है। तो यानी रामस्य का कुश के साथ संबंध तो है राम का, लेकिन गच्छति के साथ कोई संबंध नहीं। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इसको हम षष्ठी विभक्ति से संबंधवाचक बोलते हैं, और संबंध को हम कारक नहीं मानते हैं। वैसे ही संबोधन का भी है। जिसे पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कहते हैं। यानी कि मान लो, हे बालक कोलाहलम मा कुरु, अरे बालको हल्ला गुल्ला मत करो, तो हे बालक, तो सीधा सीधा यहाँ आदेशात्मक है, मा कुरु, कोलाहल मत करो, तो बालकाहा, इनका संबंध इस क्रिया से कुछ नहीं। ठीक है, जब हम कहेंगे बालकाः कोलाहलम कुर्वन्ति, तब बालकों का संबंध कोलाहल से करने से होगा। लेकिन अभी कोलाहलम मा कुरु, इसमें हे बालका, यहाँ केवल संबोधन है, उनको कहा जा रहा है, लेकिन वो क्रिया कर नहीं रहे, इसलिए उनका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, संबंध न रखने के कारण संबंध तथा संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है।